हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ की आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, हम सब यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग वर्ड टू वर्ड आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती किसी मैसेज को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बस यही बोलूंगी कि इस रीडिंग से, इस वीडियो से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए, अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हुइए, ठीक है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें अगस्त मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो कन्या राशि, थैंक यू सो मच। वर्गो कन्या राशि, अगस्त मंथ। थैंक यू हैंग्ड मैन। वाओ। ओके, मैं आपको ना एक मैसेज और देना चाहती हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी टैरो से जो है, आई मीन एस्ट्रोलॉजी कार्ड से जो है, मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल किए थे। एक प्लैनेट, एक जॉडिएक और एक हाउस, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर है सन, और सेकंड है स्कॉर्पियो, एंड देन 9th हाउस, ठीक है। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, राइट। और पहला ही कार्ड जो आपका आया, हैंग्ड मैन, राइट। वर्गो कन्या राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स वर्गो कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एम्परर। माय गॉड, मेजर अरकानास आपकी रीडिंग में डेफिनेटली। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस महीने ना आपके साथ कुछ ऐसी चीज होगी। यूनिवर्स जो है आपका ध्यान किसी और खींच रहे हैं। थोड़ा सा ना आपको इस महीने अलर्ट रहने की जरूरत है।
मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ इस महीने आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे ना एक मैसेज आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है वर्गोस कन्या राशि कि इस महीने ना आप एक्सप्लोर करने वाले हो। अलग-अलग रिलीजन को एक्सप्लोर आप कर सकते हो और ये एनर्जीज ना ये शो नहीं हो रही है बाहर, आपके इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता चल रहा है। ये बेसिकली आप बहुत अंदर से ना बहुत गहराई में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? कहने का मतलब स्पिरिचुअली ना आप बहुत गहराई में जा रहे हो इस महीने। और इस महीने ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करें, ठीक है? वहाँ जाएँ, वहाँ विज़िट करें आप इस महीने। ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई स्पिरिचुअल, रिलीजियस ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अदर रिलीजन भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ कोई है यहाँ पर जो बुद्धिज़्म से कनेक्टेड है, ओके? मतलब लॉर्ड बुद्धा। आपको मेडिटेशन पसंद हो सकती है, ठीक है? अगर नहीं तो इस महीने, इस मंथ आपका अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है? आप मेडिटेट करेंगे। अगर अभी तक आपका ये खुद से ये रहता था ना कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाता, ठीक है? मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाती है, या फिर मैं उतने गहराई से नहीं उतर पाता या उतर पाती, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस मंथ आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस महीने की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। आध्यात्मिक रूप से आप बहुत गहरे उतरने वाले हो। आप किसी एकेडमी से, आप किसी कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हो, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर इस महीने कुछ आपको, क्योंकि ये ना बेसिकली क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है ना, तो ये आपका पर्पस है, राइट? ये आपका पर्पस इन द सेंस कि ये आपके पर्पस के साथ अलाइंड है। ये होना ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको इस महीने खींच रही है ना अपनी तरफ, आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझसे अगर मेडिटेशन नहीं हो रही तो मुझे मेडिटेशन सीखनी चाहिए, ठीक है? मुझे किसी ग्रुप को जॉइन करना चाहिए, किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को मुझे जॉइन करना चाहिए, या फिर मुझे किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ आपके लिए एक बिग येस है। और ये चीज़, इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा इस महीने, ये डिस्टाइन्ड है इस महीने। इस मंथ की एनर्जीज ये बता रही है कि वो चीज होनी ही होनी है, आप जाओगे ही जाओगे। मे बी अचानक से प्लान बन जाए, अचानक से आपके माइंड में आ जाए कि मुझे वहां जाना है, मैं वहां उस दिशा की तरफ, उस प्लेस की तरफ, उस इस चीज की तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही हूँ, अट्रैक्शन फील कर रही हूँ, ये चीज़ जैसे मुझे बुला रही है। या फिर मे बी आपको ड्रीम आया, या फिर आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया। आपकी इंट्यूशन भी इस महीने बहुत पीक पर रहने वाली है, समझ रहे हैं आप? तो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। और ये ना चीज़ मुझे ऐसी बताई जा रही है कि अचानक से ये चीज़ होने वाली है, ये प्लान्ड नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि आपने कभी सोचा हो, लेकिन आपने कभी, मतलब आपका प्लान बना नहीं हो, लेकिन इस महीने की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, कि वो प्लान बन रहा है, ठीक है? मतलब अचानक से वो प्लान बन रहा है और अचानक से आप जा रहे हो, ठीक है? वो एनर्जीज है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली। यस, ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। तो इस महीने अगर आपको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, मतलब अगर आपको कहीं जाने का मन कर रहा है ना कि हाँ मुझे इस जगह पर जाने की जरूरत है, अच्छा यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कोई रिलीजियस प्लेस ही हो, मे बी आपको किसी कोई स्पेसिफिक जगह आपको बुला रही है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, ठीक है? आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र आपको बुला रहा है। ये कोई भी प्लेस हो सकता है, तो इसे ना आपको बिल्कुल जाने नहीं देना है, ठीक है? इस एनर्जीज को, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एनर्जीज है, बहुत इंटेंस, जैसे एकदम से अंदर से ना बहुत गहरा आपको खिंचाव फील होने वाला है। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको उस दिशा की तरफ, उस काम की तरफ, उस प्लेस की तरफ आपको अट्रैक्शन होगा और आपका जाने का मन करेगा, ठीक है?
तो डेफिनेटली आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है आपके लिए, वो है हैंग्ड मैन। तो ये मंथ जो है आपको बहुत ज़्यादा गहराई में लेकर के जाने वाला है। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाले हो इस महीने। इस महीने की एनर्जीज़ ही यही है। ये ना पर्सनली मैं अगर आपको बोलूँ, मुझे फिज़िकली नहीं पता, लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आपकी पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पर एक्सपेंशन है, पर्सनल ग्रोथ है। आप बहुत विज़डम को अनलॉक करने वाले हो इस महीने। आप अपने अंदर की विजडम को यहाँ पर इस महीने अनलॉक करने वाले हो। आपका यूनिवर्स पर, आपका डिवाइन पर, आपका अपने खुदा पर, आपका अपने गॉड पर जो है ट्रस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। आप उन पर ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे, आपका उन पर ट्रस्ट बढ़ेगा। और अभी तक आप अपनी लाइफ में जो हो रही चीजें थी उनको जिस नजरिए से आप देख रहे थे और जिस नजरिए से देख करके आप परेशान हो रहे थे, इस महीने आपका वो नजरिया बदल रहा है। अभी ये कोई सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, ये किसी इंसान को लेकर के हो सकता है, किसी रिलेशन को लेकर के हो सकता है, ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। जैसे कि आपका नजरिया वहां पर बदल रहा है। आप बहुत वाइज एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर ना इस महीने आप शॉर्ट टर्म का नहीं देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। अभी क्या है ना, शॉर्ट टर्म में भले ही चीजें आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं या फिर स्टक फील हो रही हैं, बट आपका आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो इतना ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। आप दूर का सोच रहे हो, दूर की प्लानिंग, दूर का सोचना। भले ही आप प्रेजेंट में आप स्टक हो, ठीक है, भले ही अभी आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, पर आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, आपकी सोच बदल रही है, ठीक है। आप उसको देखने का नजरिया अपना बदल रहे हो, आप अपनी सोच को बदल रहे हो। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ही चीजों को अपनी लाइफ में देखने वाले हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है। दैट इज वाई आपकी लाइफ में ना यहाँ पर मेजर मेजर यहाँ पर मेजर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके लिए। हैंग्ड मैन, मैजिशियन, एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो एनर्जीज है आपके लिए। आपकी सोच, ठीक है, आपकी सोच आपकी जिंदगी को यहाँ पे बदलेगी। भले ही अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस महीने की जो एनर्जीज है ना, इस महीने की आपकी एनर्जीज जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर जो मैं फील कर रही हूँ आपके लिए, कि इस महीने आप चैलेंजेस फेस करोगे, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ना मार्स की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। आप इतनी स्ट्रांगली और इतने कॉन्फिडेंटली आप चीजों को हैंडल करने वाले हो इस महीने। और आपके लिए यहाँ पर कार्ड भी जो आया था ना, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इस महीने जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, जो भी ऑपोजिशंस हैं आपके खिलाफ, जो लोग हैं यहाँ पर या परिस्थितियां हैं आपके खिलाफ यहाँ पर, आपको उनका डट करके सामना करना है, उनसे हार नहीं माननी है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस ही आपका एक, जिसे कहते हैं, राज है, जिससे आप इन सभी चीजों से, इन सभी परिस्थितियों से निपट पाओगे। तो अपने फोकस को हटने नहीं देना है इस महीने, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। और आपको ये बताया भी जा रहा है, क्योंकि एक हद तक होता है ना, जब हम फाइट करते रहते हैं तो हमारे अंदर ये चीज आती है, कब तक ये चीज होगी, कब तक मैं इसको टॉलरेट करूं, कब तक ये चीजें मैं हैंडल करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप, हमारे अंदर का ना वो कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिविटी गायब होने लग जाती है। तो आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए खड़े रहना है। आपको इस समय फियर की एनर्जीज में नहीं जाना है, आपको इस समय हार नहीं माननी है। ये जो मंथ है ना, ये हार मानने का नहीं है, ये स्ट्रांगली स्ट्रांगली जिसे कहते हैं खड़े रहने का है, फाइट करने का है। आप इस महीने एक योद्धा की एनर्जीज में हो, ठीक है। और ये टेम्परेरी चीजें हैं, ये चली जाएंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज है। दैट मीन्स कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये आप ही के भले के लिए है। कहते हैं ना, जब मैं ऑलवेज कहती हूँ, हीलिंग क्या होती है, जब हमें कहीं जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, हम उस पर दवाई लगाते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं,
उस जख्म को हम क्लीन करते हैं, फिर हम उस पे दवाई लगाते हैं, उसको छेड़ते हैं। जब हम उस जख्म को छेड़ते हैं तो हमें पेन होता है ना? तो वही चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर है इस महीने, ठीक है? तो आप ऑलरेडी एक हीलिंग प्रोसेस में हो। ये जो चैलेंजेस हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी बेसिस पर आपकी लाइफ में आए हैं। अभी जो चीजें स्टक फील कर रही है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें ना इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि सारी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं या मेरे हक में नहीं जा रही हैं। पर्सनली जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं ये टेम्पररी है, ठीक है? ये चीजें चली जाएंगी, बहुत ही जल्द ये चीजें जा रही हैं और उसके बाद बहुत तेजी से, बहुत ही स्पीड से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर चीजें थम नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप अपने सोच को यहाँ पर बदल रहे हो, आप अपने नजरिए को यहाँ पर बदल रहे हो और आप एक योद्धा की तरह डटे भी हुए हो, समझ रहे हो? और आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी, यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी, इस नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पॉजिटिविटी आ रही है कि अभी नहीं तो आगे से। एक सॉर्ट ऑफ पेशेंस आपके अंदर यहाँ पर डेवलप हो रहा है इस महीने की, ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी चीजें नहीं अच्छा वर्क कर रही हैं तो आगे जा करके करेंगे, ठीक है? तो वो ना एक पेशेंस है आपके अंदर इस महीने, तो उसी का फ्रूट आपको बेसिकली मिलने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आती है। 8 नंबर सैटर्न की एनर्जीज को लेकर के आता है। शनि देव इस एनर्जी से आपको जरूर नवाजेंगे। वो ये जो भी चीजें, जहां पर भी चीजें स्टक है ना, जहां पर भी आप प्रॉब्लम स्ट्रगल फेस कर रहे हो बेसिकली इस महीने, यस, आपके लव लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकती है, जहां भी चीजें आप अभी पर्सनल लेवल पर आपके हो सकता है, खुद के साथ, खुद की ग्रोथ को लेकर के भी, तो यूनिवर्स आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। इस चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। ये लिटरली मैं कहूंगी कि ये आपको बस देखा जा रहा है कि क्या आप इस समय हार मानते हो, क्या आप इस वक्त हार मानोगे? यस, ये लिटरली हो सकता है कि कोई आपकी जिसे कहते हैं ना, कोई आपकी ग्रोथ से जलता है, कोई आपसे जलता है। लिटरली यहाँ पर ना ऐसी एनर्जीज है कि आपको ना इस महीने ऐसा लग सकता है कि मुझे अगर कुछ पाना है ना, मुझे अगर कुछ करना है तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरे राह में आ रही हैं, राइट? तो ये एनर्जीज में आपकी इस महीने फील कर रही हूँ। लेट्स सी, आई रियली डोंट नो। मैंने मैजिशियन जब देखा, ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है, आपके रिश्तों के लिए आया है, तो मुझे पहला ही वर्ड जो मेरे माइंड में आया ना, वो था मैनिपुलेशन। हालांकि इतना पॉजिटिव कार्ड है, बट और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट जो वर्ड है वो मैनिपुलेशन ही लिखा हुआ है। वही मुझे दिखा भी, मुझे और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ मुझे वही दिखा, मैनिपुलेशन, आपके रिश्ते। पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, इस मैजिशियन कार्ड। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। कोई आपके इमोशंस से ना जैसे खिलवाड़ कर रहा है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है इस महीने, कोई आपके इमोशन से खिलवाड़ कर रहा है, कोई आपको पागल बना रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। लिटरली ये वो एनर्जीज है कि वो इंसान एक्चुअल में आपको या आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? देखिए, ये लव इंटरेस्ट हो सकता है, या आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, ये आपकी लाइफ का कोई भी रिश्ता हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान ना अपने मतलब के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहा है इन रिलेशनशिप। मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। वो इंसान आपको लिटरली आपको कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है, ठीक है? वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, तो उसके लिए जिसे कहते हैं ना, जो भी हो सकता है वो साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए इस महीने आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ये ना मुझे बच्चों की भी एनर्जीज़ मिल रही है। देखिए, या तो ये इंसान आपसे छोटे हैं या फिर ये बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? टीनेजर्स भी हो सकते हैं या फिर ये जिन इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे ऐज में छोटे हैं। मतलब ये बहुत आपसे ऐज में बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आपसे हो सकता है। वो एनर्जीज़ मैं आपकी यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हो रही है, कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ये इंसान ना अपनी पावर का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। अपनी पावर का यूज करने का मतलब क्या है कि इनका कम्युनिकेशन, इनके मैनिपुलेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इनके में मरकरी राहु कॉम्बिनेशन हो सकता है इनके चार्ट में, ठीक है? तो कहने का मतलब कि ये उसको बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? किसी के प्रति आपको जिसे कहते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक है? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और कहीं न कहीं इनकी ज़रूरत भी है, एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी देखिए, अगर ये लव इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये एक अट्रैक्शन है और एक नई शुरुआत की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन ना ये बहुत ही मैंने बोला ना, मुझे पहला ही जो मैसेज मिला, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग एनर्जीज की, अपनी बातों से आपको कंट्रोल कर देना, अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर देना, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल 101% ये इंसान आपको अपने तरीके से लाइफ में चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अच्छी एनर्जीज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर ये रिश्तों में आया है, रिश्तों में चीज़ें कभी भी, ओके, मेरा सर भी चकरा गया एकदम से। रिश्तों में कभी भी चीज़ें जो है कंट्रोल करके नहीं चलती हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर किसी से प्यार पाना चाहते हो, ये सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये किसी भी तरह की एनर्जीज हो सकती है। तो आपको सामने वाले की बातों को भी उतना अहमियत देना होता है, उनके इमोशंस को भी उनके इमोशंस को भी उतनी वैल्यू करनी होती है। बट ये इंसान ना कोई अटेंशन सीकर हो सकते हैं, ये इंसान जो है अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊँ। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी से आपको बचना है। आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर यही है कि इस महीने इमोशंस में ना बह करके थोड़ा लॉजिक्स लगाएँ रिश्तों में। क्योंकि जहाँ आप इमोशंस में बहोगे ना, डेफ़िनेटली ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना देगा, ठीक है? ये इंसान का, जिसे कहते हैं ना, वो मोटिव फिट हो जाएगा। और ये मुझे आपकी भी एनर्जीज़ नहीं मिली है, मुझे सामने वाले इंसान की मिली है एकदम से। ठीक है? तो ये सामने वाला पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, या सामने वाला इंसान यहाँ पर हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपको बहुत ही प्रैक्टिकली डील करना है इंसान के साथ, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से बहुत प्रैक्टिकल है, बट ये आपके इमोशन से खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है? और आपको इंट्यूटिवली और प्रैक्टिकली इस इंसान को लेकर के चलना है, ठीक है? डील करना है बेसिकली। ये आपके लिए इस इंसान को लेकर के ना कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर ये इंसान आपको किसी के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो आपको ना जिसे कहते हैं बिना सोचे समझे ट्रस्ट नहीं करना है, या बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बना देना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको थोड़ा-सा रुकना है, थोड़ा-सा वेट करना है, थोड़ा-सा सब्र करना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, देन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है? आपको क्या लग रहा है? देन आपको कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। ये कोई इंसान कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, बहुत ही स्मार्ट एनर्जीज़, बहुत ही चालाक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है, इस कार्ड को देख कर के। आई एम सॉरी। हुँ, चलिए आपके करियर में देख लेते हैं, ठीक है? ओके। हुँ।
करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, रिसेंटली आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, उस बदलाव से आप गुजर रहे हो, ठीक है। अम, कुछ एंडिंग्स आपके करियर में यहाँ पर हुई है डेफिनेटली। हो सकता है आपकी जॉब गई है या फिर आपने जॉब छोड़ी है, कुछ तो, या फिर जगह बदली है आपकी, कुछ तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, करियर को लेकर के। या फिर आप इंटरनली एक डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। बट यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो भी चीजें हो रही हैं ना, ये आपको बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाने वाली है। आपको थोड़ा ना ओपन एनर्जीज में रहना होगा। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भेजी जा रही हैं इस महीने, ठीक है। और ये मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें या बड़े बड़े दावे नहीं कर रही हूँ आपके लिए। ये कोई छोटी छोटी एनर्जीज हो सकती है जिसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कोई छोटी एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया सीखना हो सकता है, या फिर जीरो से कुछ शुरू करना हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जीज अवेलेबल है, साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज है आपके लिए जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जा रही है। ओके, आप करियर शिफ्ट कर सकते हो, आप करियर चेंज कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो इस महीने, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हो इस महीने, बट इसका बेस क्या है? इसका बेस यही है, देखिए, द एम्परर की एनर्जीज है कि आप एम्परर बनने जा रहे हो। ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है। मैंने जैसे बोला कि जो भी हो रहा है ना, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड है। जो भी चीजें आपकी हो रही है ना, ये बेसिकली आपको बनाने के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। एक एम्परर की एनर्जीज में आपको लाने के लिए हो रही है। तो मैं कहूंगी कि ये मेहनत का वक्त है, ये मेहनत का वक्त है। बहुत कुछ चल रहा है, फाइनेंशियली भी आप बहुत, आप एक लॉस देख रहे होगे, मनी लॉस हो सकती है आपकी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आपको वापस नहीं मिले। जब आपको हेल्प, और मुझे यहाँ पर लोन्स की भी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है, डेब्ट्स हैं, लोन्स हैं, ठीक है, जो आप पे नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, आपकी दिशा को बदलने वाली है बेसिकली, ठीक है। कुछ चीजें जैसे खत्म हो रही हैं, ओके, आपकी दिशा यहाँ पर बदली जा रही है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है आपके जीवन में, कोई मेजर चेंज। और ये थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, क्योंकि एम्परर की एनर्जीज में भी आना इजी नहीं होता है। ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद एक छोटे से एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस महीने थोड़ा सा डायरेक्शन लेसा फील कर सकते हो कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगेन बोलूंगी, यहाँ पर पेशेंस रिक्वायर्ड है, और जो चीजें हो रही हैं उसे होने दीजिए, क्योंकि ये मंथ चैलेंजेस का है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर बोला कि इस महीने आपको ऐसा नहीं लग सकता कि इस महीने ही चीजें हो रही हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपका नजरिया बदल रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको कुछ, आपके लिए कुछ बेहतर होगा। और डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये बदलाव होना, ये चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉस के साथ आपका प्रॉब्लम इशू हो सकता है, आपके बॉस के साथ, आपके फादर फिगर के साथ आपका इशू हो सकता है, या फिर फादर फिगर, ठीक है, इन योर कंपनी, जॉब, जहां पर भी है, ठीक है। हाँ जी, ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर कार्ड आया है, वो है एस ऑफ कप्स की एनर्जीज। हेल्थ में ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कार्ड है हीलिंग का, तो ये भी एक हीलिंग का ही कार्ड है। तो ऑलरेडी आप हील कर रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप डेफिनेटली, आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, आप एक इम्प्रूवमेंट की दिशा में हो, ठीक है। जो भी हेल्थ इश्यूज थे, आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप उन चीजों से बाहर आ रहे हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है,
चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ है, आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए, उस नेगेटिविटी से बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपकी एनर्जीज भी धीरे-धीरे बेहतर होगी, ठीक है? यहाँ पर देखिए सन की एनर्जीज है। अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आपके भीतर बहुत कुछ चलेगा, आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम ये पीरियड रहने वाला है। आपके आसपास के लोग आपको ये बोल सकते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, बट एक अंदर से ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और मैं इसको डील कर लूंगा, मैं इसे हैंडल कर लूंगी, ठीक है? तो एक वो वाली जिसे कहते हैं ना कि आप फाइट कर रहे हो, एक फाइटिंग स्पिरिट है आपकी इस समय, ठीक है? डेफिनेटली। तो इस महीने जो भी हो रहा है ये सारी चीज़ें डिस्टाइम्ड है आपकी लाइफ में। ये आपके पर्पस से जुड़ी हुई है, ठीक है? इनका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? इस महीने आपका ये भी मन कर सकता है कि भई सब चीज़ें छोड़ दो और बस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना? वो वाली एनर्जीज़ भी है कि ठीक है ना, लाइफ में कुछ ज़्यादा बेहतर तो हो नहीं रहा है तो बस यूनिवर्स पर सब छोड़ देना चाहिए, वो सब देख लेंगे और मैं बस उनसे कनेक्ट हो जाऊँ, वो वाली एनर्जीज़ भी है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? आप ज़्यादा कुछ यहाँ पर कर नहीं रहे हो, बस जहाँ पर हो ना, जो चीज़ें हो रही हैं, आप वहाँ पर बने रह रहे हो। लोग आपको हटाना चाह रहे हैं, पर आप बने हुए हो, समझ रहे हो? वो चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर इस समय चल रही हैं और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे इससे ज़्यादा, ठीक है? वो एनर्जीज़ हैं आपके लिए। हुँ। ये शिफ्ट, ये चेंज आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, ये चैलेंज में आया है, ठीक है? आपको ऐसा लग सकता है एक्चुअल में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये शिफ्ट आपके आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, बट ये इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन, इतना पेनफुल या फिर इतना प्रॉब्लमैटिक है ये चीज़ या फिर प्रॉब्लमैटिक मैं नहीं कहूँगी, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मेरा ना बैड लक चल रहा है। समझ रहे हो आप? कि मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं है या फिर ये बदलाव मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट ये आपको ऐसा लग सकता है, आपका थॉट पैटर्न ऐसा हो सकता है, आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, ठीक है? या फिर अच्छा ये एनर्जीज़ ना एक चीज़ और यहाँ पे बता रही है कि आप ना थोड़ा-सा सेट बैक कर सकते हो, मतलब आप चेंज लाने से थोड़ा-सा डर सकते हो कि क्या ये चेंज, क्या ये बदलाव लाना ज़रूरी है? क्या इसे होने देना ज़रूरी है? वो एक एनर्जीज़ में आपके यहाँ पर देख रही हूँ। थोड़ा-सा ना ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है, ओके? ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है, बट मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगी कि ये टाइम पीरियड जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चेंज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज़ कभी-कभी अनवेलकम्ड हो सकती हैं इस चेंज को लेकर के कि आप वेलकम ना करें इस बदलाव को, बट आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको करने की ज़रूरत है। आपके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप सूर्य देव को जल दीजिए, सूर्य देव के साथ कनेक्ट होइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। ये आपको पूरे महीने करना है, आपको इसको ब्रेक नहीं करना है। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तब से आप स्टार्ट कर दीजिए और जो ये सब नहीं कर सकते हैं, जो हिंदुइज़्म से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसी से अकॉर्डिंग रेमेडी बता पा रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी देर ना जो जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उगता है, उस समय आप 15 से 20 मिनट आप सूर्य की ऊर्जा लीजिए, ठीक है? सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ओके, अब आपके लिए जो गाइडेंस है यहाँ पर, देखिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर पता है क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि चीज़ें आपके लिए सच्ची बताऊँ थोड़ी-सी वर्स्ट हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है, कहने का मतलब कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हो आ रही हैं। मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और आप ना कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश करो या फिर आप जल्दबाज़ी में कुछ एक्शंस और डिसीज़न्स बनाने की कोशिश करो और आप कुछ अनएथिकल वे को यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पर एक डेविल की एनर्जीज़ है, ठीक है? एक अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की एनर्जीज़ है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके आपको पता है क्या है? ये जो मैसेज आ रहा है कि जो हो रहा है ना उसे होने दो। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा मत कर देना जो आपको सूट नहीं करता। समझ रहे हो? जिस चीज़ के लिए आपको बाद में पछताना पड़े।
जो चीज आपको बाद में एक पछतावे, गिल्ट में लेकर के जाए कि शायद काश मैं उस वक्त में ये चीज नहीं करता या ये चीज नहीं करती तो आज मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाता या बाहर आ जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, ये बदलाव आपके भले के लिए है। भले ही आप कभी कभी अनवेलकम्ड हो सकते हो, आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ सकते, आप एक रिजिड एनर्जीज में आ सकते हो, लेकिन जितना इस महीने आप ध्यान लगाओगे, जितना आप यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन टीम पर, अपने इष्ट पर, अपने खुदा पर आप ये चीजें छोड़ोगे, उतनी ही चीजें आप अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर पाओगे और ये जो प्रोसेस है ये स्मूथली हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और जितना आप खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करोगे, यहां पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है, आप यहां पर प्रॉब्लम में आ सकते हो। फिर आपको पता क्या लगेगा कि ये प्रोसेस होने के बाद आप वहीं के वहीं स्टक हो, वहीं के वहीं आप अटके हुए हो, क्योंकि उस समय आपने कुदरत को सपोर्ट नहीं करा। समझ रहे हो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय अगर आप कुदरत को सपोर्ट कर देते हैं, जो चीजें हो रही हैं उसे होने देते हैं और आप अपना स्टैंड लेते रहते हैं और डिवाइन पर डिपेंडेंट रहते हैं, डिवाइन जैसे कि डिपेंडेंट रहने का मतलब ये है उन पर आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी अचानक से मुझे तो अभी चीजें बदलाव में चाहिए, अभी कुछ बदलना चाहिए, अभी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अगर इस चीज में आप टैप इन ना करके अगर जो हो रहा है उसे होने देते हैं इस महीने, तो बिलीव मी इसके बाद आप आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से चेंजेस, बहुत स्पीड से पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर आएंगे। अगर आपने यहाँ पर चीजों को पकड़ने की कोशिश करी या फिर अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करी, वहां पर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी, शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करी, तो फिर जाकर के इसके बाद भी आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। मैं कहूंगी इसके बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया है। समझ रहे हो आप, ये एनर्जीज है। ओके, आपको सिर्फ इस समय यही बोला जा रहा है, ये टाइम पीरियड है कि अपने अंदर की नकारात्मकता को रिलीज कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी को कायम रखिए। तभी मैंने आपको बोला कि आपको सूर्य की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है। ओके, सूर्य की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए इस महीने ना कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत ही चीजें ना मिस्टिकल वे में शिफ्ट हो रही हैं। बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आने वाली है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपने उनसे बहुत ज्यादा अपने तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर कोई एक साइकिल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपको कुछ समझाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऐसे कुछ आपको स्टार्टिंग में बोला है, आप एक बार सुन लीजिएगा। आपका ध्यान कहीं खींचा जा रहा है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में आपको इस महीने ये बोला जा रहा है कि इस महीने जो आपके आसपास जो बाहरी रूप से चीजें चल रही है ना, उनको ना देख करके आप गहराई से चीजों को देखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप? और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है इस महीने, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए, अगर आपको इस समय मेरी बातें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज जो आई हैं उनके साथ कनेक्ट होकर के आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर से जा रहा है, तो भाई ये मंथ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और इसका तरीका यही है कि आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, जितना अपने भीतर जाओगे, उतना ही गहराई से आप चीजों को समझ पाओगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेरी बात को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सिर्फ ऊपर से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो। और जहां आप ऊपर से चीजों को देखोगे, बाहरी रूप से चीजों को देखोगे, आपको चैलेंज ही चैलेंज दिखाई देगा, आपको उसके पीछे नहीं दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, भीतर से क्या हो रहा है, अंदर से चीजें क्या तब्दील की जा रही हैं, क्या आपके लिए आने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। लेकिन वहीं जब आप कनेक्ट होते हो, मेडिटेट करते हो, ठीक है, आप गहराई से चीजों को देखते हो, अपनी सोच को बदलते हो, अपने नजरिए को बदलते हो, वहां आप एक कामनेस की एनर्जीज में आ जाते हो, वहां आप एक सरेंडर की एनर्जीज में आ जाते हो। उस समय आप क्या करते हो, आप स्टैंड ले रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, बाकी छेड़खानी नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वहां पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक सेकंड, मुझे एक कार्ड लेने के लिए बोला जा रहा है।
जजमेंट। पर्सनल, ओ माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे एकदम से मैं आगे की रीडिंग आपके लिए करने वाली थी, माय गॉड। और आपके लिए मुझे एकदम से चैनल हुआ कि मुझे कार्ड्स निकालने हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। तो यहाँ पर ना किसी इंसान का सच, किसी इंसान के बारे में आपको हाईलाइट किया जाने वाला है। कुछ चीज़ है जो रोशनी में आएंगी इस महीने, जहाँ से डिवाइन आपको बचाने की कोशिश करेंगे, आपको अलार्म्स भेजेंगे, आपको अलर्ट्स भेजेंगे। ठीक है। अब वो डिपेंड आप पे करता है। ये उन्हीं इंसान की बात कर रही हूँ जिनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है विद द मैजिशियन कार्ड, मैनिपुलेशंस। ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा अनट्रस्टवर्दी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये इंसान जो है ना, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कनिंग एनर्जीज है। ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है। कोई एक साइकिल आपका रिपीट होने से यूनिवर्स आपको बचाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस महीने इस इंसान को लेकर के कुछ ऐसी इश्यूज आ सकते हैं सामने, कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट हो सकती हैं जहां आपको गौर फरमाने की जरूरत है। अगर आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया ना, अगेन वही बोल रही हूँ, अगर आपने बाहरी रूप से चीजों को देखने की कोशिश करी तो आप इस रिलेशनशिप में फंस जाओगे। कोई एक साइकिल रिपीट हो जाएगी आपकी। ठीक है। और अगर आपने गहराई से चीजों को सोचा, ये 8 अगेन, ये 8 नंबर का जो कार्ड है ना, ये सैटर्न की एनर्जीज है। ठीक है। ये चीज आपको हाईलाइट करेगी किसी इंसान के बारे में कि वो इंसान सही नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में। ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और डिसीजन आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिल रिपीट होने से ना, जैसे यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊं ना, तो ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है कि आपको बहुत क्लियरली आपके सामने कुछ मैसेज आ जाएगा। ठीक है। बहुत क्लियरली अभी मैं बोलूं तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरा ये मैसेज या रीडिंग समझ में आ रही है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, और कितने लोग यहाँ तक टिके हुए हैं, समझ रहे हो आप। उसी तरीके से ये जो मैसेज है ना, या फिर ये जो इंसिडेंट है, ये बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ आएगा और लाइटली ही चला जाएगा। अब आप उसको कितना ले पाते हो, जैसे बोला, अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप उस गहराई को पकड़ पाओगे, आप उस चीज को पकड़ पाओगे। अदरवाइज वो चीज होगी, आएगी और जाएगी। और आपके लिए क्या होगा, एक साइकिल रिपीट हो जाएगी। आप एक साइकिल में फिर से फंस जाओगे जिसको आपने खत्म किया है। थैंक यू। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही रीडिंग्स करूँ जो मतलब लोगों को बहुत गहराई तक समझ में आए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी के लिए हो। ठीक है। लेकिन जिन तक ये मैसेज जाना है वो जाए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है वर्गो अगस्त मंथ के लिए। डिसरप्शन है, अवॉइड मत कीजिए। डिसरप्शन है, डिसरप्शन होगा। ये चीज़ें जाएंगी, कुछ अनहेल्दी चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी, तो आपकी लाइफ में नई चीज़ें एंटर करेंगी। ठीक है। ये कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप, कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये मंथ डिस्ट्रप्शन का है, देखिए। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको छोड़ नहीं रही है, पीछे से वो आपको थामे हुए हैं। ठीक है। बस ज़रूरत है तो आपको उनसे कनेक्ट होने की। इस महीने आपको ना उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना होगा। ठीक है। ये पाथ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांगली बिल्ड किया जा रहा है। जिसे कहते हैं छांट पीट की जा रही है। ठीक है। छांटाकशी की जा रही है। छांट छांट की चीजों को निकाला जा रहा है, जिन चीजों को आपने नहीं निकाला है। ऐसी सोच हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें आप बंधे हुए हो। ठीक है। उन चीजों को निकाला जाएगा, उन चीजों को डिलीट किया जाएगा। तो ये टाइम पीरियड उन्हीं बदलावों का है। और डेफिनेटली देन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, देन आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा। और तब आप एक अथॉरिटेटिव
पोजीशन पर पहुंच पाओगे। और इसके साथ ही साथ ना मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उस एनर्जी से आपको मुक्त किया जा रहा है। थोड़ा सा ये मंथ मैं कहूँगी डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑर्ब्स हैं, ठीक है, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो कदम कदम पर आपके साथ है। तो मैं कहूँगी फिजिकली आपको सपोर्ट चाहे ना दिखे इस महीने, बट स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है। भले ही वो सामने नहीं दिखाई दे रही है, बट आप महसूस करोगे इस महीने, ठीक है, वो चीज आप महसूस करने वाले हो। जितना आप इस महीने, मैं आपको एक चीज यहाँ पर जाते जाते बताना चाहूंगी, जितना आप इस महीने मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, कम बोलोगे, आप एनर्जीज को बहुत अच्छे से पिक कर लोगे, ठीक है। ये एनर्जीज है, ओके। lie back, rest and relax. अगेन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे बोला, बस बैठ जाओ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो और जो हो रहा है उसे होने दो। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेस मत लो। देखो, जितना आप अपनी जिंदगी का स्ट्रेस, टेंशन अपने हाथ में लोगे, आप उससे कुछ पा नहीं पाओगे, उससे कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली करना डिवाइन नहीं है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेंशन लेने से होगा नहीं, ओवर थिंकिंग से कुछ होगा नहीं। आप खुद को रिलैक्स करो, चिल करो। आई नो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं ये जो क्लाउड्स आ रहे हैं ना, उनको देखो, उनमें उलझो मत। समझ रहे हैं? उलझोगे तो तकलीफ आपको ही होगी। वो आए हैं, जिस तरह आए हैं उसी तरीके से चले भी जाएंगे। मैंने आपको बोला ना कि ये टेम्पररी टाइम पीरियड है, राइट। ये क्लाउड्स जो आ रहे हैं इस महीने, वो चले भी जाएंगे। अगर आप उनसे फाइट करोगे, आप ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट करोगे, आप ही खुद ट्रबल में पड़ जाओगे, आप ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। बस जो आ रही है एनर्जीज नेगेटिव, इसको जाने भी दो, ठीक है। अपने आप को ये याद दिलाओ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये आपको रिपिटेशंस अपने आप को देनी है, अपने मन को शांत रखना है, इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, खुद पर काम करते रहिए। दैट्स इट। एक मैसेज और देना चाहती हूँ, अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो, किसी ऐसे करियर पाथ में हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पर टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, अगेन अपना स्टैंड लेते रहना, ठीक है। और अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि ये टाइम भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। बिलीव मी, ये मंथ जाते 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 आपको वो शिफ्ट, वो चेंज यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जस्ट क्लाउड्स आ रहे हैं, बरसेंगे, गरजेंगे, फिर वो निकल जाएंगे। समय ऐसा नहीं, ऐसा ऑलवेज नहीं रहेगा। सूर्य की ऊर्जा आपके साथ है, तभी ना, जैसे कि आपको सन की एनर्जी से, आपको लाइट से कनेक्ट होने की जरूरत है। इस महीने ना कोशिश कीजिए, मुझे नहीं पता है अगर आप अंधेरा प्रेमी हो, ठीक है, आपको डिम लाइट्स या फिर अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद है, आपके लिए इस समय मैं यही बोलूंगी कि इस महीने लाइट में ज्यादा रहिए, तभी आपके लिए सूर्य की रोशनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है वर्गो, कन्या राशि। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।